कर्म कृष्ण कृष्णेति वादिनः कृष्ण कृष्णेति वादिनः ते हरेर्द्वेषिणः पापाः ते हरेर्द्वेषिणः पापाः धर्मार्थं जन्म यद्धरे धर्मार्थं जन्म यद्धरे। अपना कर्तव्य कर्म छोड़कर जो केवल कृष्ण कृष्ण बोलता है और समझता है कि मैं धर्म कर रहा हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, या तो मैं धर्म के नाम पर कुछ काम कर रहा हूं, वे सब पापी है और वो धर्म के द्वेष करने वाले, कृष्ण के द्वेष करने वाले हैं। ये इतनी कड़क भाषा में जिसने कहा वो बहुत ही डेरिंग बात है। यानी कि केवल नाम लेना काफी नहीं है, नाम लेना चाहिए, आदर्श नाम लेना ही चाहिए। और ये नाम जप वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। तज्जपस्तदर्थ भावनम, जिसका हम जप करते हैं उसकी अर्थ भावना हमारे दिल में होनी चाहिए। और जो केवल मुंह से बोलते हैं लेकिन अंदर कुछ उसको भावना नहीं उमड़ती, उसका अर्थ नहीं समझ में आता है। शुरुआत में ठीक है, हम कंठस्थ करते कोई श्लोक, लेकिन उसका अर्थ समझने की प्रामाणिकता हमारे में होनी चाहिए। और वो अर्थ समझकर जो जीवन में नहीं लाता, अपना कर्तव्य कर्म नहीं करता है, वह कृष्ण का द्वेष करता है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय में कुछ बातें कही है कि अपना कर्म करो, हाँ, खुद का कर्म छोड़ो नहीं, कर्म करो। वह कैसा करो? केवल दिखावे के लिए नहीं करो, प्रामाणिकता से करो। यानी कि दंभ रहित कर्म होना चाहिए। कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी कर्म करेंगे तो दिल से करना है, मन से करना है। और ये जब ऐसा होगा तब हमारे जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है। तीसरी बात, वह केवल दंभ रहित ही न हो, उसमें भावना भरी पड़ी हो। और वो भावना किसके बारे में? चोर भी चोरी करता है, चौर्य कर्म करता है, वो दिल से करता है, बहुत ही बेमालूम करता है। क्या उसको ज्ञान होगा? वैसा नहीं होता है। जो भगवान के प्रति उच्च भावना रखते हुए, मैं भी उसका अंश हूं, भगवान मेरे अंदर रहता है, सृष्टि में रहता है, ऐसी समझ पक्की करते हुए मैं जो भी करता हूं भगवान के प्रति मेरी भक्ति है, ऐसा समझकर, ऐसी भावना लेकर जो कर्म करेगा उसके जीवन में ज्ञान होता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल ऐसा करने से भी नहीं चलता है, यानी कर्म किया, दंभ रहित किया, यानी दिखावे के लिए नहीं किया, भावना से यानी अंतःकरण से, दिल से किया, और वो निष्काम किया, और तब सच्चा ज्ञान होता है। यानी कर्म के लिए कर्म करना। आज के लिए जैसा दुनिया में चल रहा है वो बात बता रहा हूं। कोई अपने जीवन में कैसा सोचते हैं, जो ऊंचे लोग हैं वो कर्म के लिए कर्म करते हैं, दूसरे जो थोड़े हल्के हैं वो क्या करते हैं? फल की इच्छा लेकर कर्म करते हैं। मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। लेकिन वो पूरा कर्म करते हैं, फल के लिए ही सही, लेकिन प्रामाणिकता से करते हैं। कोई कर्म तो करते हैं,
उसमें चोरी करते, कर्म में कम कर्म और फल ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा सोचते, वो चोरी है, वो और भी नीचा कर्म है। कोई तो ऐसा सोचते मैं सिर्फ फल लूंगा, मैं कर्म बिल्कुल नहीं करूंगा, मुझे फल चाहिए, मुझे कर्म नहीं चाहिए। आलस्य में आकर बैठते हैं और फल की अपेक्षा करते हैं, या तो बिना कोई कर्म किए सिर्फ मुझे फल चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ऐसी आज की प्रगति है, यानी दुनिया में है। लेकिन हम कष्ट करते हुए कर्म के लिए कर्म होना चाहिए, ये बात गीता कहती है। ये जो जन्म है ये बिना कर्म का नहीं है, यानी बिना कर्म हम अपना जीवन जी सकेंगे ऐसा सोचना ये गलत बात है। हमें जन्म मिला है, हमें मानव जन्म मिला है तो कर्म करना ही पड़ेगा, ये सिद्धांत है। और जब कर्म करना ही है तो कैसा कर्म करना चाहिए? नियतम कुरु कर्मत्वम, नियोजन पूर्वक कर्म करना चाहिए। तो हम पाठशाला में रहते हैं तो नियोजन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है। सुबह उठना है, योग करना है, अभ्यास करना है, स्वच्छता रखनी है, भोजन करना है, खेल खेलना है, कुछ श्रम भी करना है, और फिर एक दूसरे को अपनाते हुए मनोरंजन हो या तो गप्पा गोष्ठी वो भी लगाना है। यानी सभी का स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए, वो होता है और हम वैसा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जीवन में कर्म जब ऐसा होता है, यानी कि दंभ रहित, बिना कोई दिखावे के, भावना सहित निष्काम कर्म जब होता है, सभी को साथ में लेकर होता है, तो वो यज्ञ कर्म बन जाता है। और यज्ञ कर्म यानी सभी को साथ में लेकर करना, यानी मेरा रोल भी करना, मेरा कर्तव्य कर्म भी नहीं छोड़ना, और एक दूसरे का सहाय करते हुए अगर चलते हैं। जैसे घर में हम सूर्य नमस्कार पूरे नहीं निकाल सके, इसका मतलब हमारे साथ में कम लोग थे या तो हम अकेले पड़ गए, है ना। लेकिन जब साथ में है तो हम कर लेते हैं, उत्साह आ जाता है, मजा आ जाती है। तो साथ में लेकर परस्पर एक दूसरे को आदर देकर, भाव देकर हमें कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। और परस्परम भावयंता श्रेय परमवाप्स्यते, इसी से हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। हमारा जन्म वह सही काम में लग जाता है, यानी हमें जन्म क्यों मिला, किस लिए मिला और आगे क्या करना है, ये सब समझ में आने लगता है। और ये सब करने के लिए जैसे हमने ये कर्म किया, कर्म से ज्ञान होता है, ज्ञान से हमारा आचरण और ऊंचा होता है, चरित्र बनता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है? हम अपने इंद्रियों के सहित मन को, बुद्धि को एक जगह पर ध्येय पकड़ के लगा दे और उसमें बार बार फेरफार नहीं करे। जब हम ध्येय को निश्चित पकड़ते हैं और उसके लिए पूरा शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि लगाते हैं, यानी कि इंद्रियों को एक साथ में लेकर के, शरीर, मन, बुद्धि को एक साथ लेकर के एक जगह पर लगा दिया, तो हमारी कार्यक्षमता और फल मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करना, किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, फल तो मिलेगा ही। लेकिन मुझे मेरे उन्नति के लिए कर्म करना है, ये विशाल अपेक्षा तो रखे बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन हमारी अपेक्षा, इच्छा कैसी हो? ऊंची हो, अच्छी हो। तो इस प्रकार हमारे जीवन में हम अगर जीने लगते हैं तो बहुत बड़ी ऊंचाई हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान इस अध्याय में लास्ट में बोलते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। हे अर्जुन, उसके लिए क्या करना? अपने इंद्रियों को नियमित करना, संयमित करना, उसको ऐसी आदत देना
कि जो गलती से भी गलती ना करे, ऐसे शरीर को आदत देनी चाहिए। हम अच्छी आदत नहीं लगाएंगे तो बुरी आदत लग जाएगी। हम सुबह उठना नहीं सीखेंगे तो देर से उठना हम ऐसा ही सीख लेंगे बिना कोई किए। तो हमारी आदतें अच्छी बने इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और बिना रुके बिना झुके सतुदीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि है। इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि हमारे में कितनी ताकत है, बहुत सारी ताकत है। जितनी शरीर में इंद्रियों में ताकत है उससे भी बढ़कर मन में ताकत है। वो हालांकि सूक्ष्म दिखता है। इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः। मन की ताकत शरीर से इंद्रियों से बढ़कर है, इंद्रियों की ताकत शरीर से बढ़कर है, और बुद्धि की ताकत मन से भी बढ़कर है। इसलिए बुद्धि को ऐसा रखो वो मन को प्रेरणा दे। इसलिए बुद्धि को घिसना चाहिए, हर रोज अभ्यास करना चाहिए। हर रोज मैंने क्या किया, कितना किया, कैसे किया, ये शाम को सोते समय विचार करना चाहिए। इसलिए डायरी लिखने का कोई ये लेते हैं कि मैंने अभी आज ये तय किया था, ये किया, ये नहीं हुआ, लेकिन कल नहीं ऐसा होने दूंगा, कल तो करूंगा ही। और ऐसा हर रोज आगे बढ़ते 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 वो आगे बढ़ते हैं और वो महापुरुष बन जाते हैं, महामानव बन जाते हैं। वो कैसा काम करते हैं, इंद्रियों को संयमित करते हुए मन की शक्ति को समझते हैं, बुद्धि की प्रगल्भता को समझते हैं, और इंद्रियों से शरीर छोटा है, छोटा यानी बड़ा हो दिखने के बावजूद भी उसकी ताकत बड़ी है। इंद्रियों की ताकत, इंद्रियों से भी मन की ताकत और बड़ी है, और मन से भी बुद्धि की ताकत और बड़ी है, और बुद्धि से भी आत्मशक्ति की ताकत और बड़ी है। जो आत्मशक्ति को पहचानता है, इंद्रियाणि परान्याहुर इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा। वह जो ताकत है ना, वो बुद्धि के पार है, मन के पार, बुद्धि के पार उसकी ताकत है। उस ताकत को अगर हम पहचानेंगे और अपने जीवन में लाएंगे, इसलिए जो सुबह उठता है और ध्यान धारणा से अपनी शक्ति को समझता है, हम इस टर्म में थोड़ा अभ्यास करेंगे, ध्यान धारणा कैसी की जाती है और अपनी शक्ति को कैसे जागृत किया जाता है। जो दिल से करेगा उसकी शक्ति जागृत होने लगती है। तो यो बुद्धि परतस्तु सहा, जो बुद्धि के उस पार है, यानी बुद्धि से, बुद्धि चलाना है, शरीर को, इंद्रियों को संयमित करते हुए मन पर एकाग्र होना है, मन को मजबूत बनाते हुए बुद्धि को अच्छा बनाना है, बुद्धि को भी प्रगल्भ बनाते हुए उसके भी उस पार आत्मशक्ति को जागृत करना है। ये जब होता है तो ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो साधक है, वो बहुत ही ऊंचाई पा लेता है। ये भगवान श्री कृष्ण किधर कहते, तीसरे अध्याय में कहते हैं, गीता हमारे लिए है, गीता मेरे लिए है, क्योंकि वो मेरी माँ है, और माँ अपने बेटे के लिए बहुत कुछ करती है, कहती है, और वो बिना मांगे देती है, बिना बताए वो करती है, और बिना बुलाए आती है। ऐसा भगवान भी ऐसा होता है, वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, बिना बुलाए वो आता है, बिना बताए वो करता है, और बिना मांगे देता है। ये बात ऐसा जो अपना है वो करता है। तो इस प्रकार भगवान को अपना समझना चाहिए, आत्मीय समझना चाहिए, और यही आत्मशक्ति के यानी अंदर रहा हुआ भगवान, उसको अगर पहचानेंगे तो हमारे दिल में उसके प्रति एक विशिष्ट भाव जगता है, और वो भाव जब जगता है तो हमारा जीवन विकास निरंतर आगे चलता है। एक एक अध्याय को हम समझ रहे हैं, गीता को समझ रहे हैं, वो हमारे लिए है। भगवान ने हमारे लिए उसको बताया, उसको समझना और मन से, बुद्धि से समझना, दिल से समझना, ये हमारा कर्तव्य है। भले थोड़े बीच में रोड़े आ जाए, कुछ समस्या आ जाए, उसको बार बार पूछना, और वो पूछते पूछते उसमें निशंक होना, और फिर आगे बढ़ना है। हाँ, आज के लिए इतना है।
बाकी कल देखेंगे, तब तक रुकेंगे।